एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, जो लाखों छात्रों को इतिहास, संस्कृति और समाज की समझ प्रदान करती हैं। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में मुगल शासकों बाबर, औरंगजेब और अकबर के चित्रण में किए गए बदलावों ने एक तीखा विवाद खड़ा कर दिया है। यहां तक कि किताब से पहले मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान को भी हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बदलाव ने न केवल ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं, बल्कि शिक्षा में विचारधारा और इतिहास लेखन की निष्पक्षता पर भी बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में मुगल सल्तनत को लेकर हुए उन बदलावों के बारे में जानेंगे जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। एनसीईआरटी ने अपने नए पाठ्य पुस्तक के तहत कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के शासनकाल को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। नई किताब में बाबर को क्रूर और निर्मम विजेता बताया गया है, जिसने शहरों की पूरी आबादी का नरसंहार किया और खोपड़ियों के टावर खड़े कर दिए। यह चित्रण बाबर को एक हिंसक आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पहले की किताब में नहीं था। वहीं अंग्रेजी अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एनसीईआरटी की नई किताब में लिखा गया है कि चित्तौड़ के किले पर कब्जे के दौरान अकबर की उम्र 25 साल थी और उसने 30,000 नागरिकों के जनसंहार के साथ बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाने का फरमान जारी किया था। इस किताब में अकबर के हवाले से कहा गया है कि हमने काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया है और वहां इस्लाम की स्थापना की है। खून की प्यासी तलवारों की मदद से हमने उनके मन में काफिरों के निशान मिटा दिए हैं। हमने वहां के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया है। साथ ही उसके बाद के शासन में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी स्वीकार किया गया है, लेकिन इस बार किताब में अकबर की क्रूरता को ज्यादा दिखाया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी के इतिहास की नई किताब में औरंगजेब के शासन को लेकर भी चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक किताब में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। किताब के मुताबिक बनारस, मथुरा और सोमनाथ सहित जैनों के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे भी नष्ट किए गए। इसमें पारसियों और सूफियों पर भी मुगलों के कथित अत्याचार का जिक्र हुआ है। इसके अलावा किताब से दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान को भी हटा दिया गया है, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। इनके अलावा जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जिक्र भी नई किताब से हटा दिया गया है, जिन्हें पुरानी पाठ्य पुस्तक में जहांगीर के दरबार में प्रभावशाली बताया गया था। पुरानी पाठ्य पुस्तक में यह भी कहा गया था कि चांदी के सिक्के रानी बेगम नूरजहां के नाम पर ढाले गए थे और उनके नाम पर मुहरें जारी की गई थी। मुहरों पर अंकित संदेशों ने उन्हें सम्राट जहांगीर के बराबर का दर्जा दिया था, जैसा कि इतिहास की पुस्तक में पहले उल्लेख था, लेकिन अब इन्हें किताब से हटा दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी के बदलाव जैसे ही सार्वजनिक हुए, बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे लेकर बीजेपी की मोदी सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं कुछ लोगों ने एनसीईआरटी में बैठे लोगों की मानसिकता पर सवाल उठा दिए। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान का बयान भी काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, इस समय जो संगठन और विचारधारा सत्ता पर आसीन है, वे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कोई भी विकसित समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब इतिहास को यथार्थ के संदर्भ में लें, लेकिन हमारी सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवा रही है, लेकिन इससे देश का हित नहीं हो रहा। ये अंधभक्तों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो सच्चाई ही लोग पसंद करेंगे। ये अपने स्वाभिमान की तुष्टि के लिए कुछ भी कर रहे हैं। इस मामले पर एनसीईआरटी में सोशल साइंस पाठ्यक्रम के एरिया ग्रुप हेड माइकल डेनिनो ने कहा कि भारतीय इतिहास को सुखद नहीं बनाया जा सकता। हम ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि सब कुछ अच्छा ही था। कई अच्छी चीजें थी, लेकिन कई बुरी चीजें भी थी। लोगों पर अत्याचार हुए थे, इसलिए हमने इतिहास के उस अध्याय को भी शामिल किया है। वो कहते हैं कि अकबर ने खुद स्वीकार किया था कि वह जवानी के दिनों में क्रूर था। हम अकबर या औरंगजेब को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि इन शासकों की अपनी सीमाएं थीं और इन्होंने बर्बरता की थी। वहीं जब सोशल मीडिया और विपक्षी पार्टियों और तमाम संगठनों की ओर से इन बदलावों पर टीका टिप्पणी की गई, तो एनसीईआरटी को खुद जवाब देने सामने आना पड़ा। एनसीईआरटी की ओर से कहा गया कि 8वीं क्लास के लिए सोशल साइंस की नई किताब
एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड अब उपलब्ध है। यह किताब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 के तहत लाई गई है। एनसीईआरटी ने कहा, इस किताब में भारतीय इतिहास की 13वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक की अवधि को समेटा गया है। हमने इस किताब में दोहराव के बजाय आलोचनात्मक सोच को सामने रखा है। विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर संतुलित विवरण को शामिल किया गया है। हमने एक विशेष अध्याय रखा है जिसका नाम है इतिहास के अंधकारमय अवधि पर एक टिप्पणी। इस किताब के जरिए युवा अध्येताओं को अतीत के साथ आधुनिक भारत के बनने की समझ विकसित होगी। आपको बता दें कि इसी साल एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में भी बदलाव किए थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। अब मुगल काल की यह नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस बदलाव को सियासी मंशा से प्रेरित बताया है। शिक्षाविदों का तर्क है कि इतिहास को एक तरफा नजरिए से पेश करने से छात्रों में संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। वहीं एनसीईआरटी का दावा है कि यह तथ्य प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य छात्रों को इतिहास का समग्र दृष्टिकोण देना है। हालांकि किताब में यह चेतावनी दी गई है कि अतीत की घटनाओं के लिए वर्तमान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर भी इसका आलोचनात्मक और नकारात्मक स्वर विवाद का केंद्र बना हुआ है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।